अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है वो हम एक एबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये पूछा गया है द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 40 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 35 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज़ 42 ईयर्स। नाउ द एज ऑफ ई इज़ व्हाट। हमें ए बी सी डी ई की कलेक्टिवली जो है वो एज दी गई है, फिर ए और बी की कलेक्टिवली दी गई है, फिर सी और डी की दी गई है। अब हमसे ई का पूछा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये है। सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज़ इक्वल टू 40 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। जैसे अर्थमेटिक मीन में हम कर रहे होते हैं, एवरेज मालूम करने का तरीक़ेकार भी यही होता है कि जितने लेटर्स हैं उससे डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5, तो हमने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो अब ज़ाहिर सी बात है 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और अगर उधर जाएगा तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज़ इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5, और 40 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 4 को 5 से करते हैं हम, क्या आएगा, 20 आता है। 20 और एक ज़ीरो यहाँ से, तो 200 जो है कलेक्टिवली ए बी सी डी ई की आ गई। अब सेम इज़ द केस विथ एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, कि अगर ए एंड बी की हमें दी गई है 35 साल, तो वही तरीका बिल्कुल हम वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 35 और ये डिवाइड बाय 2, तो ज़ाहिर सी बात है ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है क्या होगा, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 70 आ जाएगा। सिमिलरली सी प्लस डी इज़ इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 2, तो इसका जो होगा सी प्लस डी इज़ इक्वल टू 84। अब ये हमारे सामने है सब। अब इसी चूँकि ई का अभी हमें मालूम करना है, तो ये जो हमने मालूम किया ए प्लस बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर सी प्लस डी इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर ई की वैल्यू हमें मालूम करनी होगी, जो कि सिंपली हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी ये भी हम कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 कर दिया, इक्वेशन 2 कर दिया, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपली अगर करेंगे तो वो भी नहीं है कोई इसमें इशू। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू थी हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू थी हमारे पास 70, प्लस में सी प्लस डी की वैल्यू थी हमारे पास 84, प्लस में ई जो है उसको हमें मालूम करना है, डिवाइड अगेन बाय 5 इज़ इक्वल टू 200। सही है। अब जो है सॉरी 5 ये नहीं आएगा, ये तो चूँकि हम कर चुके थे यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट 70 प्लस 84 प्लस ई इज़ इक्वल टू 200, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 कर दें। सही है। तो और यहाँ पे लिख दें कि पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब 70 प्लस 84 प्लस ई इज़ इक्वल टू 200। अब हम क्या करेंगे, ई अगर मालूम करना है तो ई इज़ इक्वल टू, या बल्कि 70 प्लस 84 कितना होगा, 4 और 154 प्लस में ई इज़ इक्वल टू 200, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद ई इज़ इक्वल टू 200 माइनस 154, चूँकि यहाँ पे प्लस में वहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो 200 माइनस 154 ई इज़ इक्वल टू 200 माइनस 154 इज़ इक्वल टू 46 ईयर्स आ गई हमारे पास। किसकी एज, ई की एज आ गई, जो कि हमारे पास हमें जो है वो मालूम करनी थी। अब हम जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं इसका। इसमें यह है
कि ABCDE की जो है एज जो है वो हमें एवरेज दी गई थी और A एंड B की कलेक्टिवली दी गई थी, C एंड D की भी दी गई थी, E की हमें मालूम करनी थी। तो हमने क्या किया कि फार्मूला लगाया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, चूँकि ये कलेक्टिवली 40 था और इसको हमने डिवाइड कर दिया एवरेज 5 से। उसके बाद ये जो है उसका रिज़ल्ट आया 200। फिर A प्लस B के साथ भी हमने यही करा जिसका वैल्यू आई 70। फिर इसी तरह से B के साथ भी C प्लस D के साथ भी हमने यही करा, उसकी वैल्यू आई 84। फिर जो वैल्यूज़ A प्लस B और C प्लस D की आई उनको हमने इक्वेशन 1 में जो है वो पुट किया। किस तरह से किया? A प्लस B 70 और C प्लस D 84 प्लस में E हमें मालूम करना है इज़ इक्वल टू 200। अब 70 प्लस 84 वो कितना है 154 प्लस में E इज़ इक्वल टू 200। फिर E इज़ इक्वल टू 200, चूँकि 154 यहाँ पे प्लस में था वहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा। 200 माइनस 154 इज़ इक्वल टू 46 ईयर्स। आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो या समझ में नहीं आया हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं।